नमस्कार। अष्टम भाव के कारकत्व। अष्टम भाव सबसे पहले स्त्री की कुंडली में ये मांगल्य का भाव कहलाता है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। सप्तम भाव से द्वितीय भाव होने के कारण विवाह से प्राप्त सुख दर्शाता है अष्टम भाव। तो यह स्त्री की कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव है। यदि अष्टम भाव पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं होता है। इसके अलावा ये अष्टम भाव आयु का भाव है। आयु के लिए लग्न और अष्टम ये दो प्रमुख भाव हैं और भावात् भावम अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय भाव। तो आयु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अष्टम भाव देखना होता है। इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। चूंकि ये अष्टम भाव, इसे मृत्यु भाव या सबसे प्रबल मारक भाव भी कहते हैं। ये बड़ी दुर्घटनाओं का भाव भी है, ये असाध्य रोगों का भाव भी है। छोटी दुर्घटना, चोट, आघात या छोटे रोग जो ठीक हो सकते हैं, उनका ज्ञान हमें छठे भाव से प्राप्त होता है। लेकिन बड़ी दुर्घटना और असाध्य रोग जो ठीक नहीं हो सकते हैं और अंततः व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, अतः अष्टम भाव मृत्यु भाव भी कहलाता है। ये भाव, अष्टम भाव चूंकि दुर्घटना का भाव है, बड़ी दुर्घटना का, ये शल्य क्रिया का भाव भी है। यदि कोई बड़ा ऑपरेशन व्यक्ति का होना है, उसका पता भी हमें अष्टम भाव से ही चलता है। यदि मंगल का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है और यह अशुभ संबंध है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की शल्य क्रिया करनी पड़ती है। मंगल का यदि अशुभ संबंध है, अर्थात मंगल यदि क्रूर भाव का स्वामी है, जैसे मिथुन लग्न में मंगल छठे और एकादश भाव का स्वामी होता है। अब यदि ऐसा मंगल द्वितीय भाव में स्थित हो और मंगल पर किसी अन्य पापी ग्रह की दृष्टि हो, अर्थात यदि मंगल पीड़ित हो जाए और मंगल की दृष्टि चूंकि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अष्टमेश भी यदि कहीं दुर्बल हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की शल्य क्रिया करनी पड़ती है। तो शल्य क्रिया अगर देखना है तो हमें अष्टम भाव को ही देखना होता है। ये अष्टम भाव बाह्य यौनांग का भाव भी है, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स का भाव भी है। इस अष्टम भाव या अष्टमेश के पीड़ित होने से व्यक्ति को गुप्त रोग हो सकते हैं। ये अष्टम भाव, इसका संबंध धन से भी है, लेकिन गुप्त धन से है। गुप्त उपार्जन यानी जैसे रिश्वत, कमीशन या चोरी, जो भी अनैतिक रूप से धन प्राप्त किया जाता है, उसका संबंध अष्टम भाव से है। यदि अष्टम भाव का एकादश भाव
और द्वितीय भाव से या एकादश भाव और दशम भाव से शुभ संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति इसे गुप्त धन की प्राप्ति होती है। यहां पर मैंने कहा शुभ संबंध, यानी अष्टमेश यदि एकादश में मित्र राशि में स्थित हो या एकादशेश अष्टम भाव में मित्र राशि में स्थित हो, अष्टमेश एकादशेश दोनों बलवान हो, इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, दशम या दशमेश की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति होती है। अब ये गुप्त धन, ये कैसा धन होगा? ये इसका संबंध शेयर मार्केट से भी हो सकता है, इसका संबंध लॉटरी से भी हो सकता है, या अन्य कहीं कोई कमीशन के रूप में हो सकता है। इसके अलावा ये एक बुरा भाव है, तो यदि अष्टम और एकादश का संबंध बुरा संबंध है, इन पर क्रूर ग्रहों, पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर वो जो गुप्त धन है वो अनैतिक धन होगा, अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन होगा। यहां से अष्टम भाव से ये एक गुप्त भाव है, ये इसका संबंध रहस्य से है, गुप्त बातों से है, गुप्त ज्ञान से है, और इसका संबंध भूमिगत या अनैतिक क्रियाओं से भी है। जैसे आतंकवादी, असामाजिक कार्य करने वाले लोग, ऐसे लोगों से भी अष्टम भाव का संबंध। यदि कोई असामाजिक व्यक्ति है, असामाजिक कार्य करता है, कोई आतंकवादी कार्य करता है, तो हमें अष्टम भाव से पता लगेगा। यदि अष्टम, अष्टमेश और लग्न पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो और लग्नेश, तृतीयेश, अष्टमेश का संबंध हो और द्वादश भाव का भी संबंध हो, तो उससे जाना जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति असामाजिक कार्यों में संलिप्त है। और यदि द्वादश भाव का अष्टम भाव से संबंध बन जाए और उस पर अन्य क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति फिर इसे कारावास भी होता है, जेल भी जाना पड़ता है। तो अष्टम भाव का संबंध कारावास से भी है, लेकिन केवल बुरी बातों के लिए ही नहीं है। चूंकि ये एक रहस्यमय भाव है, इसका संबंध कुछ अच्छी बातों से भी है, जैसे गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र आदि का ज्ञान भी हमें अष्टम भाव से ही होता है। यदि अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को तंत्र मंत्र की जानकारी अच्छी होती है, उसे तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है। लेकिन यदि इस संबंध में, पंचम और अष्टम भाव के संबंध में यदि बुध शामिल हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र का ज्ञानी होता है। बुध के अलावा केतु भी है। यदि बुध और केतु का शुभ संबंध पंचम और अष्टम भाव से बनता है, तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र का ज्ञानी होता है। लेकिन यदि अष्टम भाव का संबंध पंचम से नहीं है, केवल केतु से है, तो फिर उसे तंत्र का ज्ञान तो होगा, लेकिन वो तंत्र वाम मार्ग होगा, उसे वाम मार्ग कहा जाना चाहिए। तांत्रिक प्रयोग ऐसा व्यक्ति करता है। यदि केतु अष्टम भाव में बैठ गया है, तो फिर ऐसा व्यक्ति तांत्रिक प्रयोग करता है और इस वजह से उसे बहुत ही भयानक सिर दर्द भी
झेलना पड़ता है और इसी वजह से उसकी मृत्यु भी होती है। उसी सिर दर्द, इतना भयंकर सिर दर्द होता है, उसी की वजह से उसकी मृत्यु भी होती है। तो यदि केतु का संबंध अष्टम भाव से बन गया और यदि किसी शनि जैसे ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति तंत्र मार्ग में कुछ अनैतिक कर्म भी करता है और उसी की वजह से उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये इसका ज्ञान हमें अष्टम भाव से हमें तंत्र मंत्र का ज्ञान भी होता है, ये ज्योतिष का ज्ञान भी हमें यहीं से मिलता है। यदि अष्टमेश का शुभ संबंध ज्योतिष कारक बुध से हो, ज्ञान कारक गुरु से हो और दशम भाव से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। इसके अलावा यदि अष्टम भाव का संबंध तृतीय भाव से हो और बुध से हो तो ऐसे लोग वैज्ञानिक होते हैं, शोध कार्य करते हैं। अष्टम भाव का संबंध शोध कार्य से भी है। तो अष्टम भाव के बारे में हमने आज जाना। सबसे पहले यह स्त्री के मांगल्य का भाव है, विवाह से सुख हमें यहीं से मालूम पड़ता है। ये हमारे बाह्य यौनांग का भाव है। ये असाध्य रोग, बड़ी दुर्घटनाएं, शल्य चिकित्सा आदि का भाव है। मृत्यु और मृत्यु का कारण हमें यहीं से पता लगता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, वो अष्टम और अष्टमेश को देखकर ही पता लगता है। इसके अलावा ये गुप्त उपार्जन का भाव भी है। इसका संबंध पैतृक संपत्ति से भी है। गुप्त पैतृक संपत्ति, क्योंकि ये गुप्त भाव है, रहस्यमय भाव है, तो यहाँ से गुप्त पैतृक संपत्ति का पता लगता है। यदि अष्टम भाव का संबंध और एकादश भाव का संबंध द्वितीय भाव से बनता है या चतुर्थ भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति को गुप्त पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से गुप्त उपार्जन या गुप्त पैतृक संपत्ति हम यहीं से देखते हैं। शेयर, सट्टा आदि में के बारे में जानकारी भी हमें यहीं से प्राप्त होगी। उत्तराधिकार का भाव भी यही है। यदि अष्टम चतुर्थ भाव का शुभ संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा तंत्र मंत्र के बारे में भी हमें यहीं से ज्ञान होता है। ज्योतिष का ज्ञान भी हमें यहीं से होता है। ये एक आध्यात्मिक त्रिकोण भी है। तो यदि यहाँ पर बुध या गुरु बलवान होकर स्थित हैं अपनी मित्र या उच्च राशि में या स्वराशि में, तो यह एक आध्यात्मिक भाव होने के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में उस व्यक्ति का रुझान भी होता है। असामाजिक कार्य का संबंध भी इसी अष्टम भाव से है। कारावास यानी जेल का संबंध भी इसी से है। यहीं से हमें यह सब ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने आज अष्टम भाव के ये कारकत्व जाने। अब अगला भाव नवम भाव होगा। नवम भाव जैसा कि आप जानते होंगे, नवम भाव एक धर्म त्रिकोण का भाव है। नवम भाव का संबंध धर्म से है, भाग्य से तो है, भाग्य से तो है ही, लेकिन ये प्रमुखतः ये एक धर्म त्रिकोण है। ये हमारे अगले जीवन का भाव यही है। इस जीवन में पंचम स्थान हमारे संचित कर्मों का भाव है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव पंचम भाव है। पंचम से पंचम होने के कारण
ये हमें बताता है कि पूर्व जन्म में जो हमारे संचित कर्म थे उनका फल हमें किस रूप में और कैसा फल मिलेगा वो हमें नवम भाव बताता है। इसलिए नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। तो ये हमारा भाग्य भाव भी है, हमारा धर्म का भाव भी है और अगले जीवन का भाव भी हमारा यही है। यहीं से हमें यह पता लग सकता है कि हमारा आगामी जीवन कैसा होगा। तो हम नवम भाव के कारकत्व के बारे में अगले वीडियो को देखेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।